नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान मोहतशिम एहतशाम। पेश हैं आज की सुर्खियां। जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह का कहना है कि आजकल सरहद पार से ड्रोन के साथ बांध कर नकदी रकम भी भेजी जाती है। उन्होंने कहा कि अगर किसी को आईईडी लगाने का काम दिया जाता है तो उसको साथ ही नकदी रकम बतौर एडवांस भी दी जाती है। उनका कहना था कि सियासत वाले अपना काम करेंगे, पुलिस को अपना काम करना है। इन बातों का इजहार डीआईजी ने जम्मू में तकरीब के हाशिया पर नामा निगारों से बातचीत के दौरान किया। उन्होंने कहा कि सियासत करने वाले सियासत करेंगे, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस को अपना काम करना है। उन्होंने मजीद कहा कि सियासी और गैर सियासी आदमी अगर कोई ऐसा कदम उठाता है जिससे अमन अमान दरहम बरहम होने का एहतमाल लाहक रहता है तो ये ठीक नहीं, इससे गुरेज किया जाना चाहिए। G20 मीटिंग के बारे में पुलिस चीफ ने कहा कि तकरीबन यहाँ पर भी होनी है, जिसके पेश नज़र सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। राजौरी जिले के मंजाकोट तहसील के दूर अफ्तादा गांव नीली में सड़क की तामीर के दौरान मिट्टी से जंग आलूद गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। जराये ने बताया कि पुलिस थाना मंजाकोट के दायरे इख्तियार में नीली गांव के काजी मोहल्ला में लिंक रोड की तामीर का काम जारी था, जिस दौरान कुछ मुश्तबा मवाद बरामद हुआ। मुकामी लोगों ने जल्दी ही पुलिस को मुतल्ला किया और मंजाकोट पुलिस थाना की एक टीम मौका पर पहुंची और मवाद का मुआयना किया। सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर मंजाकोट जफर राथर ने बताया कि मिट्टी से 6 हैंड ग्रेनेड और 127 पीका गन की गोलियां मिली हैं, जो तमाम जंग आलूद है। उन्होंने कहा कि बरामद शुदा मवाद को कब्जे में ले लिया गया है और मजीद कानूनी कार्रवाई जारी है। शुमाली कश्मीर के बारामूला जिला में सोपुर के वारपुरा इलाके में एक पुरअसरार धमाके में जख्मी होने वाला एक शहरी सिकम सोवरा में जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। तफसीलात के मुताबिक वारपुरा के रिहायशी मोहम्मद जमाल डार उम्र 50 साल 23 फरवरी 2023 को अपने किचन गार्डन में ज़मीन की खुदाई के दौरान एक पुरअसरार धमाके में जख्मी हो गया था। डार को फौरी तौर पर सब जिला अस्पताल सोपुर मुंतकिल कर दिया गया था, जहां से उसे इलाज के लिए सिकम सोवरा मुंतकिल किया गया। इस सिलसिला में मिली जानकारी के मुताबिक जमाल डार एतवार को सहपहर अस्पताल में जख्म की ताब न लाते हुए चल बसा। दरअसल पुलिस ने इस सिलसिले में कानून के मुतालिक दफात के तहत पहले ही मुकदमा दर्ज कर लिया है और तहकीकात जारी है। शिवसेना के राज्यसभा के रुकन संजय रावत ने एतवार को कहा है कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत की तरफ से जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म करने वाले दफ़ा 370 को मनसूख करना सिर्फ कागज़ों तक महदूद है और जो सिर्फ भाजपा को ज़ाती सियासी मफादात के लिए किया गया था। रावत ने कहा कि इस इक़दाम के बावजूद कश्मीरी पंडितों को उनके हकूक़ नहीं मिले हैं और बीजेपी रहनुमा के पास उनकी परेशानियों का कोई जवाब नहीं है। उन्होंने हाल ही में पुलवामा में कश्मीरी पंडित के दहशतगर्दों के हाथ कत्ल किए जाने की मजम्मत करते हुए कहा कि बीजेपी ने दिल्ली के नायब वज़ीर आला और आम पार्टी के रहनुमा मनीष सिसोदिया को मुबैना एक्साइज घोटाले में गिरफ्तार करके तबका के गम पर पानी डाल दिया। इस तरह कत्ल से तवज्जो हटाई गई। उन्होंने मजीद कहा कि हाल ही में मुंबई में लव जहाद और दाएं बाजों की तंजीमों की तरफ से मुबैना दीगर मसाइल के खिलाफ हिंदू आक्रोश मोर्चा का इनेकाद किया जाना चाहिए ताकि कश्मीरी पंडितों के कत्ल के खिलाफ एहतजाज किया जा सके। उन्होंने पंजाब में खालिस्तान के हामिया नासर के दोबारा उभरने पर तशवीश का इजहार करते हुए मजीद कहा कि ये दाखिली सलामती से मुताल्लिक एक मसला है जिसे वहाँ की रियासती हुकूमत के हाथ में नहीं छोड़ा जा सकता। कुलगाम में आज सुबह एक तेज़ रफ्तार डैम्पर के रिहायशी घर से टकराने से एक खातून जख्मी हो गई। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब बान कुलगाम में मकसूदा बेगम नामी खातून रसोई में अपने घर में काम में मसरूफ़ थी। मकसूदा बेगम शदीद तौर पर ज़ख्मी हुई, जिसको इलाज मुआवजा के लिए श्रीनगर के हस्पताल मुंतकिल किया गया।
Agus hamşehre bekliyoruz batıranın Amerika'yı diyet öndürüyor. Diyet öndürüyor batıranın. Sıkı gaz falan var, damper var, şarap yok, kavas var ki güvez piçen ektas. तो जो शराब वाला सुबह सवारी बैठेंगे चलो ठीक दे अगर जो चीज जो है रूट है अगर खेवन टू मार्च रूट है सुचा चमान माँ टू बान टू मार्च रूट सुचा चमान इसे जरूरी जो है रूट है ये जो है इसमें रहती है सुचा चमान नीचे कसो ये रूट है तो हो गया गवर्नमेंट रोड को बान गवर्नमेंट रोड चाहिए बान ये कार्य मतलब तो गवर्नमेंट से यहाँ से पुलिस से रूट को बांध दिया करेगा अगर सुच्ची मतलब गवर्नमेंट रोड की गवर्नमेंट माओ की कैसा रूट भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान ने आज पुंछ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद करके पुलिस के इक़दाम को सराहा। उन्होंने पुलिस की जानिब से मंशियात मुखालिफ मुहिम में लगातार कामयाबी हासिल करने पर एसएसपी पुंछ रोहित बास्कोत्रा और उनकी पूरी टीम की सराहना करते हुए कहा कि पुलिस के इक़दाम मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं। आपने देखा होगा कि आज से 2-3 दिन पहले जो 7 किलो हीरोइन और लगभग जो है 2 करोड़ 30 लाख रुपया नगद और उसके बाद कुछ हथियार भी जो है आर्मी और एसओजी के जो उनके इंस्पेक्टर सुनील हैं उनकी जो है पूरी टीम ने जिस प्रकार से कवर किया है एसएसपी रोहित बास्कोत्रा साहब की अध्यक्षता में, मैं कहूँगा कि पुंछ पुलिस की ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि जिस प्रकार उन्होंने ड्रग्स के ऊपर काम किया है। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों आज से 1 हफ्ता पहले एसएचओ रंजीत राव साहब और उनकी पूरी टीम एसएसपी साहब की अध्यक्षता में जिस प्रकार 3.5 किलो से ज़्यादा हीरोइन जो है उन्होंने नूरकोट बॉर्डर से जो है आर्मी के साथ मिलकर बरामद की। उससे पहले भी आपने देखा, ऐसा करूंगा कि पुंछ पुलिस ने जो है एसएसपी साहब की अध्यक्षता में जिस प्रकार से एसएचओ पुंछ यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, जिस प्रकार से उन्होंने छोटे छोटे जो ड्रग स्मगलर थे जो 2-2, 4-4, 10-10 ग्राम जो है चिट्टा जो है वो बेचते थे या उसके ऊपर नशा करते थे या जो हमारी आने वाली नस्लें जो हैं नौजवानों की जो तबाही करने में लगे हुए थे, मुझे लगता है कि पिछले 6-8 महीनों में जिस प्रकार से उन्होंने जो है लोगों को 20, 25, 30 बच्चे मुझे लगता है कि इस दौरान जो है लग चुके होंगे। जिस प्रकार उन्होंने ये कार्य किया है वो हम उनकी सराहना करते हैं। हम आशा करते हैं कि एसएसपी साहब की अध्यक्षता में और आने वाले समय में अच्छा काम होगा। हिंद फौज की जानिब से मेंढर में एक एथलेटिक्स चैम्पियनशिप का इनेकाद किया गया जिसमें मेंढर और दूर दराज इलाका जात के लड़के लड़कियों खिलाड़ियों ने, जिनमें हर तरह की उम्र के खिलाड़ी शामिल थे, ने गर्मजोशी का इजहार करते हुए खेलों में हिस्सा लिया। इस मौका पर औरंगजेब के वालिदैन भी मौजूद थे और दीगर शहरी भी मौजूद थे जिन्होंने फौज के इक़दाम की सताइश की। मेरा नाम साइका खान है, मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मेंढर की स्टूडेंट हूँ। मैं आज यहाँ जो इंडियन आर्मी ने 101 रेजिमेंट ने यहाँ पे जो ओपन एथलेटिक टूर्नामेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया राइफलमैन शहीद औरंगजेब की याद में, तो मैं तहे दिल से इंडियन आर्मी की मशकूर ममनून हूँ। सोबियत बसमसा के मैदान से बिलोंग करती हूँ। आज जो इधर प्रोग्राम हुआ उसमें हमने हिस्सा लिया, बहुत अच्छा प्रोग्राम था और सोच रहे हैं हम ऐसे प्रोग्राम बार बार ऐसे मौके हमें मिले ताकि हम यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकें। बड़ा अच्छा प्रोग्राम यहाँ रखा, तो मैं सबको फिर दोबारा से इस यूनिट को सबको मैं धन्यवाद करता हूँ। उर्दू चैनल में आज बस इतना ही। अपने मेज़बान मोहतशिम एहतिशाम को दीजिए इजाज़त। उससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस लाइक और शेयर करना न भूलें। खुश रहें। खुदा हाफ़िज़।